का दिल्ली में पोल्यूशन और AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचने से ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। ग्रैप को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहते हैं, जो प्रदूषण रोकने के लिए तुरंत उठाए जाने वाले कदम होते हैं। और दिल्ली में तेजी से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके पीछे कई वजह हैं। अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाकर प्रदूषण कम करने की कोशिश हर साल की जाती है, लेकिन अब तक सरकारें दिल्ली वासियों को साफ हवा मुहैया नहीं करा पाई। कितना खतरनाक है पोल्यूशन और इसके सॉल्यूशन पर कैसे हो रही है पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आज से होटल्स और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल इंजन गाड़ियों पर रोक रहेगी। 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। पॉल्यूशन फैलाने वाली बसों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ये सारे नियम कायदे इसलिए क्योंकि दिल्ली में AQI 200 के पार पहुंच चुका है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। इन इंस्पेक्शंस की डेली रिपोर्टिंग हमारे ग्रीन वॉर रूम में आएगी और एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में और मेरे ऑफिस में दी जाएगी। ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी PWD की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। दिल्ली में तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सर के ऊपर सिर्फ धुआं और धूल दिखाई देने लगी है, आंखें जलने लगी हैं। आगे पॉल्यूशन और बढ़ा तो एक बार फिर से सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। दरअसल दिल्ली में हर साल ठंड शुरू होते ही पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, जिसके अलग अलग कारण हैं। खराब सड़कों से उड़ती धूल, गाड़ियों से फैलता प्रदूषण, त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाले पटाखे और हरियाणा पंजाब में जलाने वाली पराली। 27 सूत्रीय पाबंदियां जो दिल्ली NCR में अभी लागू होंगी, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन खुले में नहीं कर सकते। अगर खुले में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो वो उस पर रोक लगा दी गई है। पटाखों की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर भी रोक लगी हुई है। ये रोक 1 जनवरी 2025 तक लागू होगी। पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के किसान अगली बुआई से पहले खेतों में खाली करने के लिए पराली जलाने लगते हैं, जिसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। पहली तस्वीर यूपी के संभल से है, जहां 3 हफ्तों में 22 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। किसानों से पराली जलाने पर 45,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया है। यूपी के सिर्फ अलीगढ़, संभल और मथुरा से ही 200 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। दूसरी तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है। किसानों पर 30,000 से ज्यादा हर्जाना भी वसूला गया है। कुछ दिनों में ही हरियाणा में 468 जगहों पर पराली जलाई गई है। तीसरी तस्वीर पंजाब से है, जहां पिछले 4 दिनों में पराली जलाने के 900 मामले सामने आए हैं। किसानों से लगातार पराली न जलाने की अपील भी की जा रही है। साथ ही सैटेलाइट से निगरानी भी की जा रही है, लेकिन कई सालों से इस समस्या का सरकारें समाधान नहीं ढूंढ पाई हैं, बल्कि पराली को लेकर सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय एक दूसरे पर पॉल्यूशन फैलाने का आरोप लगा रही है। दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उधर राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर निर्भर है। कि दिल्ली से जो हवा होके गुजरती है वो उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से जो हवा आती है या उत्तर प्रदेश से जो पानी उल्टा नहीं आता है। राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्याएं नई नहीं है, लेकिन सरकारें इसका स्थायी समाधान ढूंढने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण में लगी रहती हैं। फिलहाल तो ग्रैप A लागू किया गया है, लेकिन आगे और प्रदूषण बढ़ा तो लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पराली जलाना भी बढ़ते प्रदूषण के कारणों में से एक माना जाता है, लेकिन हरियाणा के कई जिलों में शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई किसान पराली जलाने से बाज नहीं आते। ऐसे किसानों पर जहां प्रशासन सख्ती बरतने का काम कर रहा है, तो वहीं जागरूक भी कर रहा है। पराली दहन, जो स्मोक के साथ वातावरण में बीमारियां फैलाने का बड़ा कारण बताया जाता है। पराली दहन से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कैंसर कारक, पॉलीसाइक्लिक एरोमीटर हाइड्रोकार्बन
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। ये प्रदूषक आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं और स्मोक की मोटी परत बनकर वायु की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब सोचिए, पराली जलाना वातावरण और स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है। बावजूद इसके हरियाणा में कई जगह किसान पराली जलाने से बाज नहीं आते। बात फतेहाबाद की करें तो धान की पराली में आग लगाने का सिलसिला जारी है। विभागीय सख्ती के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। जिले के 33 गांव रेड और 76 गांव येलो जोन में हैं। सोमवार को सैटेलाइट से मिली 4 और एक्टिव फायर लोकेशन के बाद पराली दहन की संख्या बढ़कर 26 हो गई। वहीं पराली में आग लगाने वाले किसानों पर अब तक 32,500 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। आगजनी रोकने के लिए जिले से लेकर गांव स्तर तक प्रशासन की ओर से निगरानी टीमें भी गठित की गई हैं। दूसरी ओर पराली को जलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी चलाया है ताकि किसान अवेयर हो सके। डीसी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेड जोन से ग्रीन जोन में आने वाली ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं येलो जोन से ग्रीन जोन में आने वाली ग्राम पंचायतों को 50,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। डीसी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान पराली ना जलाएं और पराली प्रबंधन को अपनाकर पर्यावरण सुरक्षा में अपना योगदान दें। हमारे 33 रेड एक्टिव फायर लोकेशंस थे और 76 हमारे येलो फायर लोकेशंस थे। तो उसमें हम ये है कि जो रेड जोन से येलो जोन में आएगा तो हम उसको रेड से जोन से निकलेगा तो 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देते हैं और जो येलो जोन से बाहर निकलती है जो भी पंचायत उसको हम 50,000 रुपए राशि देते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं है। पराली जलाने से पैदा होने वाली जहरीली गैसें फेफड़ों, दिल और यहाँ तक कि आंखों पर भी असर डालती है। इसकी वजह से अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यानी पराली जलाना वातावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।